सुखमन इस बार हुआ ठीक ठीक सा पेपर मैथ्स का? सब ठीक ठीक ही था। कुछ क्वेश्चंस अजीब से थे काफी। अच्छा, फंक्शन वाले नहीं हुए? मिक्स से थे, मतलब जो जो नहीं हुए। अच्छा, तो फिर डाउट क्लास रख ले इसकी चैप्ट ये इसको सोल्व करने के लिए। हाँ सर, मेरे रख ही लो। कल रख ले, मॉर्निंग में रख लें कल। तो कल हम क्लास रखेंगे अराउंड 11 o'clock। कल क्लास रखेंगे। क्लास का मतलब है ना, पढ़ाने वाले नहीं है, केवल अपन डाउट सोल्विंग में भी केवल पेपर ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल पेपर का डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही थी। जो मैंने पेपर देखा उसमें तो मेरे को तो ज़्यादा टिपिकल लगा नहीं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत फंक्शनल इक्वेशन आती रही होगी, है ना, पता नहीं है पढ़ा था नहीं पढ़ा उस टाइम पे, क्योंकि फंक्शन अपना थोड़ा सा ना अजीब ही टाइप का रह गया था। तो कल 11 बजे के समथिंग अपन 1 घंटे 1.25 घंटे की जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो वाली क्लास रखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे तुम लोगों से, कुछ में थोड़ी दिक्कत आएगी, उनको देख लेंगे। ठीक है, तो जिसकी इच्छा हो वो अटेंड कर लेना, जिसकी इच्छा हो वो अटेंड नहीं करना, सबके लिए नहीं है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं मेट डिटरमिनेंट वाला चैप्टर। ठीक है, डिटरमिनेंट के लिए ही क्लास में मैंने टॉपिक लिखा नहीं, तो सभी क्या इंटरेस्टेड है डिटरमिनेंट के लिए? सुबह स्कूल की क्लास होती है, कल इवनिंग में भी हो जाएगी। मैं सोच रहा था सुबह सुबह फ्री कर दें, इवनिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल ट्यूसडे ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल इवनिंग में रख लेंगे अपन क्लास। इवनिंग में जो भी टाइम रहेगा, आई थिंक यही रहता है तुम्हारा टाइम, 4:45 के आसपास ही रहेगा। तुम भी एक बार मैंने ग्रुप में पेपर भेज दिया है, ग्रुप में देख लेना। ठीक है ना, सॉल्यूशन मत देखना, केवल पेपर पेपर देखना। सॉल्यूशन भी मैंने भेज दिया है, वो अभी इतना मत देखना, नहीं तो फिर जो कल क्लास लेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा ज़्यादा। तो डिटरमिनेंट पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा सीबीएसई लेवल का जिसने डिटरमिनेंट कर लिया है वो स्किप कर दो, है ना, बात सीबीएसई लेवल का ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। ठीक है ना, जिनको लगता है सीबीएसई लेवल का उन्होंने कर रखा है, वो टाइम वेस्ट ना करके मॉड्यूल वर्कबुक जो भी करना है कर लें, लेकिन फुटबॉल वगैरह खेलने ना जाए विजडम के सामने। ठीक है ना, आधे बच्चे वहीं मिलते हैं। तो मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, आज हम डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, वैल्यू को जो डिफाइन करता है उसको हम डिटर्मिनेंट बोल देते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही आसान सा है ना? इन शॉर्ट में पढ़ाता जाऊंगा। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मुश्किल से होते हैं, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस, उन्हें प्रॉपर्टियां लगानी होती है। अब प्रॉपर्टी सारी मिलाकर 5-6 प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन उन 6 प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर, आईआईटी एडवांस इस चैप्टर का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है ना, जेई मेन से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी चैप्टर्स है। लेकिन बोर्ड में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से हो पाते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन कर रखे होते हैं। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के बारे में, सीबीएसई बोर्ड में से जिसमें डिटरमिनेंट में से प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं, और ये उन्हीं बच्चों से हो पाते हैं वो क्वेश्चन जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार प्रैक्टिस कर रखी है।
और सारे के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिसलेनियस में से आते हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस और इंसर्ट एक्सरसाइज है, मोस्टली मिसलेनियस में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो शुरू में डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, ये तो मैट्रिक्स हो गया ना, तो अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स। अब अगर इसकी कोई वैल्यू निकालनी हो हमें तो इस पर डिटरमिनेंट लगा देते हैं, ए बी सी डी। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले वाले एलिमेंट्स, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला एलिमेंट है एडी, उसको आगे लिखेंगे एडी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे अपनी तरफ से, फिर बीसी। बस इसको सोल्व कर लो, यही हमारा आंसर है। आज सिंपल डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट वाली क्लास है, जे की कोई क्लास नहीं है आज, है ना। कुछ कुछ बच्चों की आ रहा है तो इस थोड़ा सा डिटरमिनेंट करवा देते हैं। कल पेपर का डिस्कशन होगा, वेनेसडे के दिन फाइनल हमारी DC2 कंप्लीट कर देंगे ना। DC2 के हालांकि कंप्लीट हो गई, लेकिन मेरे को कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं अभी DC2 में। जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ पेपर में एक भी नहीं आया उनमें से, है ना। मेरे को पता था कि वो देंगे नहीं, अगले टाइम देंगे उन सब क्वेश्चनों को। तो एक बार जो था उस पर थोड़ा सा चीजें कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास फिर अपन जेई मेन वाली स्टार्ट कर देंगे, है ना। 23 तारीख तक अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर जेई मेन का मतलब इंटीग्रेशन वाला स्टार्ट कर देंगे। तो जिसको अगर ये पढ़ना है डिटरमिनेंट, आज सिंपल स्कूल का करेंगे, पहली वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1 4.2 वो वाला पढ़ने वाले। तो ABCD में हमें क्या है, डिटरमिनेंट में दो लाइनें बना देते हैं। तो A को D से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाकर B को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AD माइनस BC हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें 3 × 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, जैसे हमारे पास ABCDEFGHI, ठीक है। इस तरह की एक रो बना दी, ब्रैकेट नहीं बनाया, ब्रैकेट बनाने से तो डिटरमिनेंट बन जाता है, सॉरी मैट्रिक्स बन जाती है। सिंपल अपन ने क्या करा, लाइनें बना दी। अब इस 3 × 3 को कैसे सोल्व करें, तो 3 × 3 को सोल्व करने के लिए इसको क्या करते हैं, 2 × 2 में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये R3 रो है, ये C1 रो, C2 कॉलम, C3 कॉलम है। तो इनमें से तुम किसी भी रो में से इसको सोल्व कर सकते हो और किसी भी कॉलम से स्टार्ट कर सकते हो, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अभी सिंपल एनसीईआरटी में क्या करते हैं, हम R1 से स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। कैसे सोल्व करते हैं, R1 का मतलब ABC से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले A लिख लो, A लिख लिया। अब A पर एक लाइन बना दो ऐसे, और इधर वाली भी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। अब इन सब एलिमेंट को नहीं लेना, कौन कौन से एलिमेंट बचे हमारे पास, EFHI, उसका 2 × 2 वाली डिटरमिनेंट बना दो, EFHI, ठीक है। अब वापिस से हमने अब बी पे चलना है, तो बी पे ना साइन भी डिफाइन कर दो, प्लस माइनस प्लस, मतलब पहला वाला प्लस का रखना है। ए अगर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ए की तो खुद वैल्यू लिख ही देंगे और आगे वाला प्लस रखना है। यहाँ पर माइनस लिख देंगे, बी लिख देंगे, डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब कैसे डिटरमिनेंट करें, तो बी वाले में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है बी से, और बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, जो बाकी के एलिमेंट है बस इनको छोड़ के सारे देखने हैं, इधर वाले भी देखने हैं, DGFI, DGFI। अब क्या है हमारे पास, सी आया, ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस का सी लिख दिया। अब डिटरमिनेंट लगा देंगे। तो अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सी की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले सारे एलिमेंट हटा दो, और कौन से एलिमेंट बचे, DEGI, DEGI। अब इनको सोल्व करना है, GH। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास EI माइनस HF माइनस B, DI माइनस FG प्लस का C, DH माइनस EG। ये 3 × 3 की डिटरमिनेंट सोल्व हो गई, ठीक है। अब एक डिटरमिनेंट तुम सोल्व करके बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सोल्व करके बताओ कि क्या आंसर आएगा।
आराम आराम से सोल्व करना है। पहली वाली रो से सोल्व करना है, प्लस माइनस प्लस। साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस ही लेना है। तो सबसे पहले 1 से करा, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। अब 1 वाली लाइन को छोड़ दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 5 6 8 9। फिर माइनस का 2 लिख दिया। अब 2 वाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ दो, और अब बचा 4 6 7 9। फिर प्लस का 3। अब 3 में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले एलिमेंट छोड़ दो, 4 5 7 8। 4 5 7 8। अब इसको सोल्व कर दो। 1 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस का 3 32 माइनस 35। ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 12 माइनस का 9। तो आंसर 0। 0 आंसर आया। चेक करो कहाँ गड़बड़ हुआ। मुस्कान समझ में आ रहा है ये वाला? शिवांगी? यस सर। यस सर। ठीक है ना, 0 आंसर आया। कर लो तुम अपने अपने हिसाब से। तो 2 इंटू 2 की करना सीख लिया, 3 इंटू 3 का करना सीख लिया, है ना। मैं थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ABCDEFGHI। अब जैसे इसमें ना इनको याद रखो, जैसे यहाँ से मैंने ना प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट करा, तो अगर मेरे को C1 स्टार्ट करना होता है ना, तो प्लस, यहाँ पर आता माइनस, यहाँ पर आता प्लस। अगर मेरे को R2 से स्टार्ट करना होता तो क्या लिखते, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये वाले साइन लगाते आगे। ठीक है, मान लो मेरे को R2 से स्टार्ट करना, तो पहले मैं माइनस का D लिखूंगा, फिर उससे बनने वाली, फिर प्लस का E, फिर उससे बनने वाला, माइनस का F, उससे बनने वाला। अगर तुम्हें R3 से स्टार्ट करना है तो फिर वही प्लस माइनस प्लस। अगर तुम्हें C1 से स्टार्ट करना है तो प्लस माइनस प्लस, C2 से स्टार्ट करना है तो माइनस प्लस माइनस। अगर कुछ समझ में नहीं आई ये सब चीजें, तो R1 से ही स्टार्ट कर दिया करो हमेशा, तो प्लस माइनस प्लस तो याद रहेगा। ठीक है, और पहली एक्सरसाइज में 2 बातें होगी। तीसरी चीज ये है कि अगर जैसे हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI, इसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो इसके किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे। मैट्रिक्स में तो क्या होता था, सारे ही एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे। मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे, इसमें किसी एक रो के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। जैसे KA लिख दिया, KB लिख दिया, KC लिख दिया, बाकी DEFGHI लिख दिया। या तुम क्या कर सकते हो, सेकेंड वाली रो से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली को रहने दो, थर्ड वाली से कर दो, या फिर किसी भी एक कॉलम से कर सकते हो। ठीक है ना, KB KE KHCFI ऐसे लिख सकते हो। मतलब तुम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो, उसके बाद उसको कैसे मल्टीप्लाई करो, या पहले किसी भी एक रो के एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट सोल्व कर लो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पहली वाली एक्सरसाइज है जो कि कंप्लीट होती है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस ला के देता हूँ, वो तुम्हें करने। 1 मिनट का समय दीजिए, बस डाउनलोड हो रही है।
चलो करो, ये वाला करो। इसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है कि इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो। कर सकते हैं अपन, पहला वाला करके दिखाओ क्या आंसर आता है। 1 बाय 1 करते जाओ सारे बच्चे। 2 4 -5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस माइनस का 20, मतलब 18 आंसर आ गया। ठीक है ना। सेकंड वाले को इसको इसको कर लो, या हो जाएंगे आई थिंक, है ना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाकर इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाले में क्या बोल रखा है कि मैट्रिक्स गिवन है, डिटरमिनेंट नहीं गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2। अब इन्होंने बोल रखा है कि सो डेट 2a, मतलब पहले क्या कर रखा है, मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। 2a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हो गया बेटा, कि हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 8 4। ठीक है। अब इसके बाद 2a का डिटरमिनेंट लेना है, इसके बाद लेना है 2a का डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने का मतलब है वही सेम काम करना है। ऐसे लिख दो, एक बार तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लिया, फिर एक बार अब ऐसे लिख दो। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 32 तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब हमें किसके इक्वल करना है, 4 डिटरमिनेंट ए के इक्वल करना है। 4 डिटरमिनेंट ए, तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 1 2 4 2, इसको सोल्व कर लो। 4 पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 माइनस का 8 मतलब 4 इंटू माइनस का 6 तो माइनस का 24। अच्छा, दोनों इक्वल इक्वल आ गए, बस यही लाना था। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा। पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 27 को कर लो। पहले 3 को ए के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका डिटरमिनेंट ले लो, फिर पहले डिटरमिनेंट ए सोल्व कर लो, फिर 27 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब ये वाला करो, फिफ्थ का सेकंड करो, फिफ्थ का फर्स्ट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करना है। 3 -1 2 0 0 -1 3 -5 0। इसको सोल्व करो, किसी भी कॉलम से रो से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड से कर लो, फर्स्ट से कर लो, है ना। तो फर्स्ट से कर लेते हैं। ये प्लस का साइन या माइनस का साइन या प्लस का साइन अपने को खुद अपनी मर्जी से लिखना है, या नीचे कुछ भी आ रहा हो, नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है। तो 3 लिखा, फिर डिटरमिनेंट आने वाला है, इन सबको हटा देंगे तो 0 -1 -5 0, फिर माइनस माइनस का 1। अब 1 वाले छोड़ देंगे ना, इसके और इसके हटा देंगे, तो 0 -1 3 0 प्लस का 2, तो 0 0 3 माइनस का 5। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 0 माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 1 0 माइनस माइनस का 3 प्लस 2 0 माइनस 0, तो ये माइनस का 15 प्लस का 3 प्लस का 0, आंसर आया माइनस का 12। ठीक है ना। मतलब आ गया बच्चों के, आंसर आ गया। लवप्रीत आया नहीं आया? आ गया सर। और तेरा दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं आता है ना। सर वो कह रहा है रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ अभी। करते हैं, उसको फोन करते हैं। सेकंड वाला भी हो जाएगा ना, हो जाएगा बच्चों। Yes, sir.
अब सेकंड एक्सरसाइज हटा रहा हूं मैं, डायरेक्ट मैं तुम्हें 4.3 करवा रहा हूँ। सेकंड एक्सरसाइज बाद में करेंगे ना, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 4.3 वाले एक्सरसाइज में क्या है, 4.3 वाले एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक तो ये चीज गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का यूज करके। ठीक है, सेकंड में हमारे पास क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। कोलिनियर होने का मतलब होता है बेटा एक ही लाइन में होंगे। ठीक है मुस्कान, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होंगे, तो अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो उनको कोलिनियर बोलते हैं। और जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनसे कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। तीनों कोलिनियर पॉइंट से कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, मतलब इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 0 होता है। पहली बात तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता तभी तो एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो आई थिंक बस इन दो कंसेप्ट के बेस पे ही 4.3 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है ए x1, y1, सेकेंड पॉइंट है x2, y2 और थर्ड पॉइंट है x3, y3। ठीक है, तो इनका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ए लिख सकते हो डायरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, डिटरमिनेंट x1, x2, x3 के कोफिशिएंट लिख दो, x1, x2, x3 के कोफिशिएंट, फिर y के कोऑर्डिनेट y1, y2, y3 और 1, 1, 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब आगे भी इसमें क्या करते हैं आप, पॉजिटिव है ना, लिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कुछ किस्मों में काम आता है कि यहाँ पर ये लगा देते हैं अपन मोड। ये वाला जो साइन है ये मोड का है, दोनों एक जैसे ही है, लेकिन अंदर वाला तो डिटरमिनेंट का है और ये वाला मोड का है। क्योंकि जब भी एरिया निकाला जाता है तो एरिया हमेशा क्या निकल कर आता है बेटा, पॉजिटिव निकल कर आता है। अब डिटरमिनेंट का आंसर तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे पिछले वाले केस में तुम्हारा -12 आ रखा था, तो फिर एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, जिस वजह से मैंने यहाँ पर मोड लगा दिया। तुम ना लगाओ, बस याद रखो मन में, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चनों में काम आने वाला है। दिखने में थोड़ा गंदा सा लगता है इसलिए ये बात, अदरवाइज जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आए तो यही फॉर्मूला लिखा होता है। और दूसरा क्या करते हैं, इसकी जगह एक और फॉर्मूला लिख देते हैं कि जो x1, x2, x3 मैंने इधर लिखा ना, उनको तुम इधर भी लिख सकते हो, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 कहीं पर भी लिख दो, आंसर डिटरमिनेंट का सेम ही आता है। ये इसके प्रॉपर्टी के अंदर आएगी चीजें जो अपन पढ़ेंगे बाद। तो अगर हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाएगा तब तो हम इस फॉर्मूले को लगाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। अगर पूछा जाएगा कि कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है, हमसे क्वेश्चन करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है, तब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है, इट मीन्स वो पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इसी पर बेसिस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर और भी जो भी होगा वो देख लेंगे। फॉर्मूला लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने, मैं क्वेश्चन लाता हूँ 4.3 के। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स एट द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो तुम्हें निकालना है फर्स्ट का और थर्ड का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है।
तो तुम्हें पता ही आगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी को भी x1 y2 लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, x1 x2 x3, पहला और थर्ड नंबर का करना है तुम्हें, y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो 1/2, फिर सिंपल सिंपल सोल्व करना है, 1 6 4 0 0 3 1 1 1। करो, इसको सोल्व करो, आराम से करो। सभी बच्चे है ना चैट बॉक्स में आंसर भेजें, लवप्रीत, मुस्कान, राघव, शिवांगी, खुशी, पलक। किसी बच्चे का 7.5 आया है, एक का जरूर नहीं है सही आया, तुम अपना करो। अब डिटरमिनेंट सोल्व करना तो आ गया होगा आई थिंक, है ना, भेज दो भी आंसर। जिसका बच्चे का सही आया नहीं आया पता नहीं है, तुम अपने हिसाब से करते रहो। जिसने पहला कर लिया वो थर्ड वाला भी कर ले, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी डिटरमिनेंट की। शिवांगी, लवप्रीत, लगाओ भाई। दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो कि सर हमें तो नहीं आ पा रहा। हाँ लवप्रीत, कैसे? हो जाएगा सोल्व। जहाँ जीरो है वहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा जीरो होने वाला है। फिफ्टीन बाई टू आया, 15/2 आया शिवांगी जी ना, गड़बड़ हो गया। इसका करेंगे तो -2 3 माइनस का 1 -2, ध्यान से लिखें गड़बड़ ना हो, और उसको सोल्व करें। थर्ड का 15 आया, अभी चेक करते हैं थर्ड में क्या आया, देखें। 1/2 माइनस का 2 2 1 माइनस का 8 1। मेरा भी गड़बड़ हो सकता है, तुम ध्यान से बताना कि नहीं नहीं सर ये गड़बड़ कर दिया आपने। 3 1 -1 1 3 2 -1 -8। 2 प्लस का 8 आएगा यहाँ पर, है ना, चेक भी कर लो तुम कहीं गड़बड़ हो रहा हो तुम्हारा। माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 24 प्लस का 2। माइनस का 10 -30/2 मतलब -15। तो यहाँ पर -15 नहीं लिखना, हमें हमें क्या लिखना है, एरिया पॉजिटिव होता है तो 15 लिखेंगे। डायरेक्ट 15 भी नहीं लिखना, पहले लिखना है एरिया इज ए पॉजिटिव सो डेट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, कर लो आराम आराम से, है ना। -15 नहीं लिख के आना, मैंने यहाँ पे बताया ना तुम्हें, मोड आएगा आगे, आगे मोड आएगा। वो तो फॉर्मूले में दिखाते नहीं, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन हमें खुद भी अंडरस्टैंड होता है कि एरिया पॉजिटिव ही निकल के आता है। करो आराम आराम से करो।
अब ये पता करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। सेकंड वाला, कोलिनियर्स का मतलब तुम्हें क्या प्रूव करना है बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए ना, ये प्रूव करना है हमें। इस पे लग जाओ काम पे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बस इसको इसमें पुट करके सोल्व करना है। ए बी सी है ना, हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा ये। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अगर प्रॉपर्टी पड़ी होती तब तो फिर एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन अभी हमें मजबूरी में सोल्व करना पड़ेगा इसको। कर लेते ना, वैसे फ्री लोग हैं। माइनस बी प्लस सी, ठीक ना, धीरे धीरे करो। B1 C1 हो जाएगा, थोड़ी हिम्मत रखो। बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। सी प्लस ए माइनस बी आ जाएगा। ये बी माइनस सी बन जाएगा। ये ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी बन। देखो काट पीट के हमें जीरो लाना है ना। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ ए सी माइनस बी सी। ये बी प्लस सी बी माइनस सी बनाएंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक ना। और कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है इधर, यहाँ ए बी आएगा। ए बी से ए बी कैंसिल, नहीं भी हो रहा तो फिर ठीक ठीक कर कर आके काट दो इनको, है ना, क्योंकि पता ही हमें जीरो लाना है। जैसे जीरो आ जाए लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो सो डेट ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, लग जाओ काम पे, करो आराम आराम से। जिन्होंने कर लिया वो 3 का फर्स्ट करें। पहले इसी को करो, सेकेंड वाले को कंप्लीट, फिर 3 का फर्स्ट करना है। उसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और अब एरिया गिवन है, कोई बड़ी बात नहीं ना, हो जाएगा। बस थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, जहाँ मोड आता है ना उस पर ध्यान देना है। सुखमणि जी मोड पे ध्यान नहीं दिया तुमने। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, मोड पे ध्यान देना। मोड का मतलब प्लस माइनस में ओपन होगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हमें क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर एरिया गिवन है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ मोड लगाया 1/2
डिटरमिनेंट k 4 0 0 0 2 1 1 1। अभी जो बाहर वाला मोड है ना, ये जो बाहर वाला मोड है ये हटेगा ना, ये वाला मोड हटेगा। ये कब करना होता है? जब एरिया गिवन होता है। जब भी बाहर वाला मोड हटेगा तो प्लस माइनस जरूर आएगा। जब भी मोड हट जाए तो प्लस माइनस आता है। 1/2। अब इसको सोल्व कर लो। k 4 0 0 0 2 1 1 1। इसको सोल्व करना। इसको सोल्व करके एक बार प्लस का साइन लेना, एक बार माइनस का साइन लेना। प्लस माइनस 8 हो गया इधर। तो इधर k का सोल्व करोगे तो 0 1 2 1 आएगा। या तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो वाले को छोड़ दो क्योंकि अंदर भी जीरो ही बनना है। 4 0 0 2 प्लस माइनस 8 k 0 माइनस का 2 माइनस 0 प्लस 8। तो प्लस माइनस 8 में माइनस का 2k प्लस का 8। अब यहाँ पर साइन ले लो। एक बार अगर हम प्लस का लेते हैं तो प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस का 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक बार तुम अगर माइनस का साइन लेते हो यहाँ पर तो माइनस 8 माइनस 2k प्लस का 8 आ जाएगा। 2k इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। बस यही बच्चे गड़बड़ करते हैं और कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ठीक है ना, हर साल ही आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का या फिर के की वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है ना? हो ही गया होगा। अब ये करो, थर्ड वाला करो। थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाले में क्या करके देना है? फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती हो, 1/2 और 3,6। ठीक है ना? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यूज करके करना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें एक पॉइंट पुट करना होता है और स्लोप निकालना होता है। लेकिन डिटरमिनेंट में बड़ा आसान सा काम है कि दो पॉइंट तो खुद ही देते हैं और एक पॉइंट हम खुद लेट कर लो, एक्स कॉमा वाई कहीं पर भी लेट कर लो। बस 3 पॉइंट हो गए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या आइडिया है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन में है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा दो और कोलिनियर वाला कंसेप्ट लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाकर कोलिनियर वाला कंसेप्ट लगाने का मतलब ये है कि एरिया ट्राइंगल का 0 कर दो, क्योंकि एक पॉइंट तो एक्स कॉमा वाई हो ही गया, तीनों कोलिनियर है तो मतलब एरिया 0 होगा। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाएं, x1 x2 x3। बार बार लिखो तो ठीक है, नहीं भी लिखो तो एक बार लिख लो, 1 1 1 0 और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना? x1 की वैल्यू पहले x y 1 कर दिया है ना, ये वाला पॉइंट पुट कर लेते ताकि ज्यादा बार x y नहीं आए। और नीचे पुट कर दो 1 3 x x वाले पुट कर दिए 1 3, इसके बाद 2 6 1 1। आया ना समझ में? इस पॉइंट को तुम चाहो तो यहाँ ले लो x कॉमा y, ताकि और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि x वाले में लिख दिया x 1 3 x 1 3, फिर y वाले लिख दिया y 2 6 y 2 6 1 1 इक्वल टू 0। अब जो 1/2 का 2 है वो तो 0 में चला जाएगा और इसको एक्सपेंड कर लो फिर। ठीक है ना? इसको एक्सपेंड कर दो
x इज इक्वल टू 2161 माइनस y 1131 प्लस का 1 1236, तो हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 6 माइनस का y 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6 माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0। ये आंसर है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक ना, -2 कॉमन ले लो या 2 कॉमन ले लो। ठीक है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। 4.2 का भी सेकंड उसके जैसा ही है, कोई बड़ी बात है नहीं। 5 वाला भी कर चुके हैं ना, हमें एरिया गिवन है और क्या निकालना है, पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है, चलो अब 4.4 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो गया ना, या इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। शिवांगी, कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं 4.4 एक्सरसाइज। 4.4 एक्सरसाइज में दो चीजें हैं, एक तो है माइनर्स एंड दूसरा है कोफैक्टर्स। है ना, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट ले लें, 3 इंटू 3 की लेते हैं, तो ये A11 हो गया है ना, पहले एलिमेंट, पहला कॉलम, पहली रो, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब क्या होता है ना, हर एलिमेंट का ही अपना माइनर होता है। जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो इनके अपने अपने माइनर है। ठीक है ना, जैसे A11 का क्या माइनर होगा, तो मैं पढ़ रखा है, बस नाम चेंज कर दिया उन्होंने। A11 का माइनर है, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, जो आया ना ये वाला, इसको माइनर बोल रहे हैं। A22, A23, A32, A33, समझ में आया? माइनर ऑफ A11, A11 के इक्वल नहीं है, माइनर ऑफ A11 ये होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया तुम्हें? अब अगर हमें ऐसे निकालना हो माइनर ऑफ A12, A12 का क्या माइनर होगा, खुद ही देखो तुम लोग। A12 का माइनर होगा कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, हमारे पास A21, A23, A31, A33 बचेगा ना, ये लिख दो। A21, A23, A31, A33, ऐसे हर एलिमेंट के ही माइनर होंगे, है ना। चलो मैं लिखना चाहता हूँ माइनर ऑफ A13 की जगह A33 का, है ना, A33 एलिमेंट का माइनर लिखना चाह रहे हैं। तो तुम बताओ A33 का क्या माइनर हो रहा होगा? A33 का मतलब हुआ सर, A33 वाले को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या बचा हमारे पास, है ना, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो A11, A12, A21, A22। ऐसे हमसे क्या करा जाएगा कि एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और कोई से भी एलिमेंट का माइनर पूछ सकते हो कि इस वाले एलिमेंट का माइनर बताओ, इस वाले पूरी रो का ही माइनर बताओ। कि जैसे R1 का माइनर बताओ, R1 का माइनर का मतलब है हमें A11 का बताना है, A12 का बताना है, A13 का बताना है। ठीक है, सेकंड कॉलम का बताओ, मतलब A12 का, A22 का, A32 का माइनर बताना है। ठीक ना, पूरा सोल्व करना है, इसको सोल्व भी करना है भी, और आगे जाके हो जाएगा 2 इंटू 2 का, तो A22, A33 माइनस A23, A32, है ना, या A31 जो भी आ रहा होगा, इनको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, माइनर सिंगल सिंगल एलिमेंट का होता है। वो बोलेंगे कि रो का R1 का माइनर पता करो, तो R1 का मतलब है हमें फिर 3 एलिमेंट का माइनर पता करना है।
हाँ, रो का पूछे तो हर एक एक एलिमेंट का बता देंगे, कॉलम का पूछेंगे तो कॉलम का बता देंगे। ठीक है, ये माइनर्स हो गए। ठीक है ना, 9 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने 2-3 तुम्हें मेन बता दिए। फिर भी वो लिखना चाहो तो माइनर ऑफ A22, बीच वाले एलिमेंट का क्या माइनर होगा। तो A22 में क्या करना है हमें, ये वाली लाइन छोड़नी है, ये वाली लाइन छोड़नी है। अब इसके बाद जो बचाओ लिख लो, A11, A13, A31, A33। ठीक है ना, ये माइनर्स हो गए, इसको सोल्व कर लो। है ना, बड़ा आसान सा काम है। फिर इसके बाद क्या है, कोफैक्टर पढ़ते हैं ना, कोफैक्टर कैसे निकालें। ठीक है, कोफैक्टर बड़ा है ना, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें भी वही होता है कि जैसे यहाँ पर इसको सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो माइनर्स होता है उसको एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर M11 लिख देंगे। M11 का मतलब क्या हो रहा है, माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A12 को क्या लिख देंगे, M12, मतलब माइनर ऑफ M12, M33, M22। है ना, ऐसे बोल दिया जाएगा। मैंने पूरा फुल फॉर्म बता दिया था तुम्हें, M22 का मतलब ये माइनर हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि C11 का C11 पता करो। C11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ A11। इसका मतलब ये होगा, ये भी सिंगल सिंगल एलिमेंट के ही होंगे। A11 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर, ये क्या होगा। ठीक है, C12 का मतलब कोफैक्टर ऑफ A12। तो इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू MIj। M का मतलब माइनर। इस फॉर्मूले का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर तुमने C11 निकालना है, क्या निकालना है, C11 निकालना है, तो I और J की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर भी 1 + 1 पुट कर दो, यहाँ पर M11 कर दिया, तो -1 की पावर 2 हो गया, मतलब M11 ही हो गया। तो जो C11 था वो क्या होने वाला है, M11। अब तुम M11 तो मैंने तुम्हें निकलवाना सिखाया था कि M11 कैसे निकालते हैं, माइनर्स कैसे निकालते हैं, तो जो आएगा वही ये बन जाएगा। अब C12 कैसे निकाले, तो -1 की पावर 1 + 2 M12 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3, मतलब -M12। तो C12 क्या हो रहा होगा, M12 को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा होगा, वही C12 हो रहा होगा। तो हमें अलग से कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, बस तुम माइनर निकाल लो, उसी से तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास C13 निकालना है तो क्या कर देंगे, -1 की पावर 1 + 3 M13 कर देंगे। I और J की जगह 1 और 3 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा -1 की पावर 4, मतलब M13। आ रहा है समझ में। अगर हमें C33 निकालना है तो -1 की पावर 3 + 3 M33, ये हो जाएगा पॉजिटिव M33। तो ये कोफैक्टर्स हो गए, समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। माइनर समझ में आ गई, माइनर्स का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट का कोफैक्टर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अभी और सीख लेंगे धीरे धीरे करके, टेंशन ना लें। अब इसके बाद क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी। जैसे हमारे पास एक ए डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को ना डेल्टा से भी डिफाइन करते हैं बहुत सी बार। तो यहाँ पे लिख दो A11, A12, A13, A21, A22, A23। है ना, फिर से लिख रहा हूँ मैं, A31, A32, A33। अब क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जैसे R1 के एलिमेंट लिए मैंने ना, R1 के एलिमेंट ले लो और R1 के ही कोफैक्टर ले लो, C11 से मल्टीप्लाई कर दो। R1 का A12 लिया और इसका ही कोफैक्टर C12 लिया, A13 लिया और C13 लिया। तो इस पूरे को तुम सोल्व करोगे
तो किसके इक्वल आ रहा होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ रहा होगा। तो इस पूरे को सोल्व करने पर जो आंसर आएगा ना, वो इस पूरे को सोल्व करने पर आने वाला है, मतलब वो डेल्टा के इक्वल आने वाला है, ठीक है ना। ये पहले नंबर की प्रॉपर्टी। अब इसी को और एक्सपेंड कर दे, मतलब तुमने R1 की जगह तुमने अगर बाई चांस A21 A22 A23 लिया, तो इसी के ही तुम कोफैक्टर ले लो, ठीक है ना। ये कोई सेकंड प्रॉपर्टी नहीं, इसी का लिख देता हूँ, A21 C21 A22 C22 A23 C23, तब भी आंसर किसके इक्वल आ रहा होगा, डेल्टा के ही इक्वल आ रहा होगा, उसका डिटरमिनेंट ही हो रहा होगा। रो की जगह तुम क्या कर लो, कॉलम पकड़ लो, है ना। अगर तुमने ये लिया A11 C11 प्लस A21 C12 प्लस A31 C31, तब उसका आंसर भी डेल्टा के ही इक्वल हो रहा होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जिस रो या उस कॉलम के तुम एलिमेंट्स लेते हो, अगर उसी रो या उसी कॉलम के तुम कोफैक्टर लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आंसर डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। पैटर्न फिक्स होना चाहिए। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मैंने एलिमेंट तो R1 के ले लिए, R1 के एलिमेंट ले लिए, लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरी रो के लिए, R2 के ले लिए, R3 के ले लिए, ठीक है, कोफैक्टर किसी दूसरी रो के ले लिए, A12 C22 A13 C23, तो इस पूरे का आंसर 0 आए, ठीक है। उस कोफैक्टर को तुम सोल्व करोगे तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आए, मतलब किसी रो के एलिमेंट लिए और उस रो को छोड़ के बाकी किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसका डिटरमिनेंट आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। सेम यही केस कॉलम के साथ ले लेते हैं कि जैसे मैंने 2 सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिए A12 और फर्स्ट के कोफैक्टर ले लिए C11 A22 C21 A32 C31, तो इसका आंसर भी 0 है। पैटर्न फिक्स होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि किसी एक के तो तुमने ये ले लिए R1 के तो कोफैक्टर, सॉरी ये ले लिए एलिमेंट्स, और कोफैक्टर किसी के भी ले रहे हो, कुछ कुछ इसका ले लिया, कुछ इसका ले लिया, कुछ इसका ले लिया, फिर उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, उसका आंसर 0 डेल्टा के इक्वल नहीं आएगा। अगर तुम रेंडमली कुछ भी उठा रहे हो तो उसका आंसर फिक्स नहीं है। लेकिन ये दो प्रॉपर्टी है कि अगर सेम रो के एलिमेंट लेते हो और उसी के कोफैक्टर लेते हो तो उसका डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है। अगर कोई कॉलम लेते हो और एलिमेंट और उसी कॉलम के कोफैक्टर लेते हो तभी आंसर डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। अगर एक रो है, अगर उस रो को छोड़ के बाकी किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट 0 आएगा। सेम यही कॉलम के साथ है, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टी है, तो जेई मेन में तो इन दो प्रॉपर्टी के बारे में ही बातचीत की जाती है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, आओ बच्चों, नोट भी कर लो तुम, ऊपर करना है तो बता दो कि सर माइनर कोफैक्टर नोट करने थे। ठीक है ना, हो सकता है इसका यूज भी ना हो, एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा, मैंने पढ़ा तो दिया। फिर 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा डाउनलोड हो रही है। लो आगे अपने सामने, ठीक है।
4.4 के क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन है, टोटल 5 है, एक लिखे है। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स फॉलोइंग द डिटरमिनेंट। पहला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें माइनर्स लिखने हैं, है ना। पहले 2 का लिखो, M11 के माइनर्स लिखो। तो 2 में तो कुछ करना ही नहीं होता, M11 के माइनर्स क्या होंगे, देखो इस वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ दिया, तो M11 के माइनस कौन हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। क्या बचा, 3 बचा। अब M12 का कितना होगा बताओ शिवानी, M12 का माइनस कितना होगा। सर 0। 0। M12 का माइनस कितना हो जाएगा, 0। M13 का माइनस कितना होगा, -4, है ना। M13 कहाँ से लिख दिया, M21, और M22 का माइनस कितना होगा हमारे पास, 2। अब कोफैक्टर बताओ तुम इन तीनों के, C11, C12, C13 के कोफैक्टर बताने, इन चारों के लिखो बच्चों। C21, C22, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे Mij। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, तो 1 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस ही आएगा, M11 आएगा। M11 कितना हो गया, 3। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा वैल्यू की, तो -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस, तो -M12 हो गया। M12 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब M21 निकाल लो, M21 निकालोगे तो 2 प्लस 1 वापिस 3, मतलब -M21 आ गया। M21 माइनस का 4 है तो +4 हो जाएगा। M22 में 2 आ जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, ऐसे तुम सेकंड की कर लेना। अब इसका इसका करके दिखाओ, इसका नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा 0 आ रहा है, आसान लग रहा है, ये वाला करो। इसमें तुम्हें माइनर्स पता करने हैं, केवल माइनस माइनर्स पता करना है, ठीक है ना। 9 माइनर्स लिख के भेजो, सारे बच्चे करो अपने अपने लेवल पे, आराम आराम से करो, धीरे धीरे। को फैक्टर तुम निकाल लोगे मेरे हिसाब से ना, को फैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालो सभी बच्चे, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी यहीं पर ही। कौन सा करना है सर? सेकंड का सेकंड करना है, सेकंड का सेकंड करना है। करो बच्चे करो, धीरे धीरे करो, आंसर ही भेज देना।
देखो भाई यहाँ तक मैंने 6 तो मैंने लिख दिए, 11 6 3 4 2 1। ठीक है भाई, कर ही लिए होंगे। ऐसे M11 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही भेज दो कि भाई लिस्ट वाइज भेज दो, 11 6 3 4 2 -4 2 1 है ना, उससे भी समझ में आता है। इतना सारा टाइप मत करो, थक जाओगे। उसकी जगह तुम्हें थर्ड वाला कर लो, टाइप करने की जगह ये वाला कर लो। बाकी आए होंगे, अगर तुम्हारे 6 सही आ रहे हैं तो बाकी के 3 भी सही आ जाएंगे। अगर इनमें गड़बड़ है तो फिर पीछे तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है सी, उसमें से सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है भाई राघव बाबू। अभी यूजिंग कोफैक्टर ये करना है ना, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स है ना। जिन्होंने कर लिया हो ये कर लो, जिन्होंने नहीं करा हो पहले वो करो। ऑफ सेकंड रो है ना, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना उस फॉर्मूले से होगा ये। सेकंड कोफैक्टर का यूज करना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स लेने हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर्स इवैल्यूएट करना है, मतलब उसको सोल्व करना है। डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस डिटरमिनेंट को तो सोल्व करना आता ही, हमें प्लस माइनस प्लस लगाकर कर देंगे। लेकिन ऐसे सोल्व नहीं करना। कैसे सोल्व करना है कि सेकेंड रो के ये एलिमेंट्स लेने। तो क्या करना है, सेकेंड रो में क्या होता है, A21 C21 प्लस A22 C22 A23 C23। ठीक है ना, इसको सोल्व करना है क्योंकि डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। अब इसमें A21 A22 A23 तो दिखाई दे रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तुम्हें इसमें क्या निकालना है, पहले माइनर्स निकालने हैं, फिर तो कोफैक्टर निकलेंगे। तुम्हें 3 माइनर्स निकालने हैं। कौन कौन से, M21 M22 और M23, ये माइनर्स निकालने। फिर इनसे कोफैक्टर निकालेंगे। निकालो भाई धीरे धीरे करके, माइनर्स निकालो इनसे, माइनर्स निकाल के फिर कोफैक्टर निकालना। सेकेंड रो का यूज करते हुए, उनके कोफैक्टर का यूज करते हुए इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। आसान सा ही है, हो जाएगा। अभी तक हमने सिंपल एक डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखा था। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियर वाला पार्ट पड़ा है। तीसरा माइनर कोफैक्टर वाला पार्ट। ठीक है भाई लवप्रीत सुखमणि, कर लो आराम आराम से। M21 M22 M23 निकालो, फिर इनसे कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, -1 की पावर I प्लस J करके। 6:30 तक है बेटा क्लास, 6:30 के आसपास तक है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज करेंगे, फिर बस खत्म है। फिर जो मैंने बताया ना वो प्रॉपर्टी वाली, वो किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो थर्सडे के दिन लगाएंगे वो वाली क्लास। हो गया होगा आई थिंक। रघु, मजे लेने में तू लगता नहीं है, तू है ना, सामने तो इतना सही दिखता है और पीछे पीछे से। जाओ जाओ पानी वानी पियो। सब्जी उब्जी लेने मत चले जाना वहां पे, है ना। घर वाले भेज देते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पढ़ा नहीं रहे सर, जाओ मार्केट से सब्जी लियो।
चलो ठीक है, हो गया होगा। शिवांगी हुआ नहीं हुआ ये बताओ। हो गया सर। हो गया, फिर किसका वेट कर रहे हैं अपन? मुस्कान, यस सर। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, फिर बस बातें सुन रहे थे बेटे बेटे। इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था पूरा, है ना? ऐसा ही करा शिवांगी? यस सर, भेज ठीक है, दिया सर मैंने आंसर। ठीक है चलो। अब हम पढ़ने वाले हैं। अभी कौन सी एक्सरसाइज थी? 4.5 पढ़ने वाले हैं। 4.5 में दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है एड जॉइंट मैट्रिक्स एंड दूसरी है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिटरमिनेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट को शॉर्टकट में से बोलते हैं ए डी जे और ए लिख देते हैं, मतलब जो भी मैट्रिक्स होती है वो लिख देते हैं। अगर बी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ बी लिख देंगे। इनवर्स का तो पता ही है, ए माइनस लिख देंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स ऐसे लिख देंगे। बहुत आसान सा है, अभी एक ही लाइन में खत्म है, ठीक है ना? एड जॉइंट, अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स है ना, उसका अगर हमें एड जॉइंट निकालना है, एड जॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है ना? 3 into 3 की निकालते हैं, 2 into 2 की भी निकाल सकते हो। 3 into 3 में कुछ नहीं करना। ए जो मैट्रिक्स है, पूरी लिख देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23। तुम लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। 31 32 33, ठीक है। इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर निकल जाएंगे ना तुम लोगों से, तो कोफैक्टर निकाल के यहाँ लिख दो। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। कोफैक्टर निकाल कर उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज आता है करना? कैसे करते हैं? जैसे अगर हमारे पास ABCDEFGHI है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ी होगी तुम लोगों ने। इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं? इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ABC, फिर DEF को, इस सेकंड वाली रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, DEF बना देंगे। थर्ड वाली रो को थर्ड वाला कॉलम, GHI। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। तो यही एडजॉइंट मैट्रिक्स है कि उस मैट्रिक्स के सभी पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को लिख दो, कोफैक्टर को लिखने के बाद ट्रांसपोज बना दो, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट चाहो तो C11 C12 C13 आर रो 1 लिख दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आता है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स मैट्रिक्स। पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लो और डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है बच्चों। उन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, बस वही आंसर। अगर डिटरमिनेंट ए यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में लिखा होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट है, तो डज नॉट एग्जिस्ट कब लिखना है? जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। इसमें तुम्हारी 4.5 खत्म। तो कोफैक्टर निकालना तुम्हें आता ही है, ट्रांसपोज मैंने निकालना तुम्हें सिखाई दिया, इनवर्स का तुम्हें फॉर्मूला याद कर लो। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, लिख लो आराम आराम से। मैं तब तक फॉर्मूला लेके आता हूँ, उधर से डाउनलोड होगा पहले, फिर उसके बाद आएगा।
ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, इसके बाद एक और एक्सरसाइज है। अब तुम पहले पढ़ना चाहते हो इसलिए अपने को पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी कटेगी या नहीं कटेगी, लेकिन पढ़ लेते। फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स। इनके ना शॉर्टकट भी होते हैं, स्कूल वाले लिखाते हैं कि ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो बाद में सीखेंगे ना, अभी तो तुम पूरा पूरा सीख लो। तो कौन सा करने की हिम्मत हो रही है ना, बड़े लेंथी लेंथी है थोड़े से। क्या करें भाई अपन, है ना, ये वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला करो, फर्स्ट वाला छोड़ दो। इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसके सबके कोफैक्टर निकालने हैं। एक कर लो कोई सा भी, कर लोगे या छोड़े? करो करो भाई, M11 निकालो, है ना, एडजॉइंट निकालना है इसका। एडजॉइंट तुम्हें पता ही है, तो इसके सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। करो भाई, तुम लोग करो अभी इसको, है ना। 3 M12 निकालो, M12 निकालेंगे तो 2 5 -2 1। M13 निकाल लो, 2 3 -2 0। करो, M11 निकालो, M12 निकालो, M13 निकालो, करते चलो। करो भाई, करो स्टार्ट। करो भाई, करो, आराम आराम से करो। मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं ना सिखा नहीं रहा कुछ भी, है ना, करना तो कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ सही करना है। फिर ट्रांसपोज करना नहीं भूलना भाई, ना, ट्रांसपोज ऊपर टी लिखा होता रहता है, वो ट्रांसपोज भी होगा। जिस जिसका हो जाए वो SS लिख देना। यस। करो भाई, करो।
सुखमणि जी गड़बड़ करा तुमने ना, ट्रांसपोज नहीं करा ना? Yes, sir. मुस्कान का हो गया, ठीक ना बच्चों? ये आंसर आ रहा होगा 3 माइनस का 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 5, ये आंसर आया होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला करना, फोर्थ वाला कर लो। फोर्थ में क्या करना है, करना नहीं बस समझा रहा हूँ ना, बहुत टाइम लगेगा। एक ए मैट्रिक्स है, ये वाली इसको ए नाम बोला है इन्होंने, एक ए मैट्रिक्स है और एक एडजॉइंट मैट्रिक्स है। एडजॉइंट निकाल ही लोगे तुम लोग, जैसे ये निकाली। इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के इक्वल आना चाहिए। पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। आई मैट्रिक्स तो तुम्हें पता ही है, आई मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। अब मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 5, यहाँ लिख देंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऐसे करना है। ए मैट्रिक्स को उसकी एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, उसको किसके इक्वल आना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। सेम यही काम करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, बाद में मैट्रिक्स ए लिखना है। दोनों अलग अलग चीजें होती है, लेकिन इस केस में दोनों सेम सेम हो रही है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके वो भी इसके इक्वल आना है, ठीक है ना। हो जाएगा, घर पे ट्राई करना, नहीं होता तो फिर पूछ लेना। मैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखें जो थोड़े ढंग के हो, ठीक हो। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो 5 से लेकर 11 तक के यही क्वेश्चन है, तो तुम्हें कौन सा करना चाहिए इसमें, 10th वाला कर लो, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ ए करना ही करना है ना, कर लोगे आई थिंक, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, ठीक है ना, उसका एडजॉइंट में ट्रांसफर लेना मत भूलना, और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना ना, घर पे करना, नहीं आए तो पूछते जाना फिर। अब ये वाले करते हैं ना, 12th वाला करते हैं। 12th वाले में हिंट बता देता हूँ कि जैसे ये ए बी का इनवर्स निकालना है। ए बी का इनवर्स का मतलब है, पहले ए मैट्रिक्स लिखना 3 7 2 5, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आता ही अपने को, रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कॉलम से। ऐसे मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर उस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स करना है। ये तो अभी क्या आई, ए बी मैट्रिक्स आई, 2 इंटू 2 की ए बी सी डी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका तुम्हें क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। इसके बाद वो किसके इक्वल आना है कि पहले बी इनवर्स करो, पहले बी का इनवर्स करो, फिर ए का इनवर्स, इनवर्स निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों चीजें इक्वल इक्वल आनी चाहिए। बाद में फिर मैं प्रॉपर्टी सिखाऊंगा कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं इन क्वेश्चनों के बिहाफ पे। अभी तो तुम्हें सिंपल पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है, फिर पहले बी का इनवर्स निकालना है, फिर ए का इनवर्स निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है ना। 13 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना। स्क्वायर वाले से समझते हैं, इसमें ए इनवर्स निकालना होगा।
पहले तो क्या करना है, ये चीज प्रूव करनी है अपने को। क्या ये चीज प्रूव कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर 5 को ए से मल्टीप्लाई करना है, 5 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर बन जाएगा 15, 5 माइनस का 5 और 10, ये बन गया। 7i, 7i का मतलब क्या होता है, 1001 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7007 हो जाएगा। अब इन सबको धीरे धीरे करके यहाँ वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पर इक्वल टू में ओ लिखा हुआ है, जीरो नहीं लिखा हुआ ओ, या फिर जीरो बोल दो, इसका मतलब है जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 से रिप्रेजेंट। 2 इंटू 2 की तो 2 बार 2 0 0 लिख दो, 3 इंटू 3 की हो तो 9 एलिमेंट 0 लिख दो, ये तो काम कंप्लीट हुआ। ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, वही वाला फॉर्मूला लगा लो, काम हो जाएगा। यहाँ पे कोई ज्यादा समझाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी काम नहीं आ रही, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसके अंदर क्या करना है, 14 वाले में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी सेम सा ही है कि पहले ए स्क्वायर निकाल लो, फिर इस ए वाले को ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर तुम निकाल लोगे, प्लस ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3a 2a 1a 1a, प्लस बी को आई से मल्टीप्लाई करना है, बी को आई से, तो आई का मतलब 1001, तो b0 0 b। ठीक है बच्चों, इन सबका सम करके किसके इक्वल कर दो, जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 के। फिर कंपैरिजन कर लेना, पहले तो सम करना सबका, फिर कंपैरिजन करना। वहां से तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी इस तरह की, कि 3a + b = 0, है ना, a - b, ऐसे ऐसे कुछ इक्वेशन आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी हो जाएगा, नहीं होता तो फिर पूछते जाना। सर ये वाला रिपीट कर दो एक बार। कौन सा वाला? सर ये जो अभी बताया आपने 13 वाला। 13 वाला या 14 वाला? दोनों ही सर बता दिए। 14 वाला। 14 वाले में क्या करना है, पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर 3211 ये आया, ठीक है ना, उसको 3211 से मल्टीप्लाई करना है। करके दिखा देता हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा अपने पास 9 + 2 11। ठीक है, 3 2 को इससे करेंगे तो 6 + 2 8 11। फिर इसको इससे करेंगे तो 3 + 1 4 2 + 1 3, ये आया ए स्क्वायर। प्लस अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, करो 3a 2a a प्लस अब b को i से मल्टीप्लाई करना है, i का मतलब 1001 होता है, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b0 0 b होगा, इक्वल टू में 1001 होगा। अब इन सबका सम कर दो, a11 को a11 में ऐड करना है, यहाँ 11 है, यहाँ 3a है, यहाँ b है, तो हो जाएगा 11 + 3a + का b। अब 8 2a 0 आ जाएगा, 8 + 2a + 0, तो 0 लिख नहीं रहा मैं। फिर ये हो गया 4 + a + 0, 3 + a + b = ये आ गया, गलत लिखा, 1001 नहीं, यहाँ तो जीरो मैट्रिक्स था ना ये, तो 0 0 0 आएगा, है ना। मेरी तरह तुम भी बस देख ही रहे हो, कर कुछ नहीं रहे। अब इसका कंपैरिजन कर दो, 11 + 3a + b किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 11 + 3a + b 0 के इक्वल हो गया। अब इसको इससे कंपैरिजन कर दो, तो 8 + 2a = 0 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब और भी तुम कंपैरिजन करके निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है, हमें a -4 आएगा तो इसमें पुट कर दो, तो 11 - 12 + b = 0, तो b = 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आंसर आ
ठीक है, कंप्लीट। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करना है, ठीक है ना। ये आएगा आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, होने में तो बहुत बड़ा है। 15 16 दोनों एक जैसे ही है, कोई सा भी आ सकता है। इसमें क्या करना है भाई, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब का मतलब पहले ए करना है। पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाल लो, इसका ए स्क्वायर निकाल कर फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5a आ गया। 11 आई, आई का मतलब वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 इंटू 3 की क्यों लिखी, क्योंकि भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स थी। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका सम कर दो। सबका सम करोगे है ना, तो वो किसके इक्वल आना है, हमें सो डेट करना है कि 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 0 का मतलब एकदम 0 नहीं आता, 0 0 वाली मैट्रिक्स आएगी, ये चीज कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहां पर क्या करना है देखो, यहाँ पे वापस से लिखते हैं। पता नहीं कहाँ गया, देखो अब हमें ये तो निकल ही जाएगा। सो डेट में तो मेरे को लग नहीं रहा कि किसी को दिक्कत आने वाली है। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए तुम्हें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसमें क्या करना है, वो फॉर्मूला ना लगाकर क्या करना है, देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a, वो लगाओगे तो कोई मना नहीं करने वाला है ना, कि कोई मना कर देगा। इसको क्या करो, पूरी ही मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, है ना, सिंपल उसी तरह कर लो, माइनस 6a, है ना, ए इनवर्स को ए स्क्वायर करेंगे तो ए बचेगा, प्लस 5 ए की पावर 0 बचेगी। यहाँ पर क्या आएगा, ए की पावर 0। ए की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 नहीं लिख सकते तो यहाँ आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकते। ए की पावर 0 का मतलब आई मैट्रिक्स, प्लस 11 आई को ए इनवर्स से करेंगे तो ए इनवर्स, 0 को ए इनवर्स से करेंगे तो 0 मैट्रिक्स। यहाँ से तुम खुद देखो कि 11 ए इनवर्स मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गए हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/11 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। ये आंसर हो गया तुम्हारा। आंसर होने का मतलब अभी इसको और सोल्व करना है, लेकिन इसमें ए स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जब इसके लिए ए स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो उसी का ए स्क्वायर यहाँ पे काम ले लेंगे, और ए तो है ही सही हमारे पास। तो इसके अंदर तुम पूरा सोल्व कर लो, फिर 11 से डिवाइड कर लो, वो जो आंसर आएगा वो ए इनवर्स के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला लगाकर हमें को फैक्टर वगैरह माइनर निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर तुम वैसे करोगे तो क्वेश्चन तो ये वाला है, पकड़ा देते हो पूरा का पूरा। तो पहले ये करोगे और वो करोगे ना, तो कम से कम भी तुम्हें ना 20 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो बड़ा लेंथी हो जाता है। अगर तुम यही करोगे, अगर ये वाला प्रोसीजर लगाते हो तो 10 मिनट इसके लगेंगे और 2-1 मिनट इसके लगेंगे, और तुम्हारा 12 मिनट में क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 16 अच्छे से करके जाना, पेपर में आ ही जाता है। इसके बाद
सिंगुलर मैट्रिक्स एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं। जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको नॉन सिंगुलर बोल देते हैं। ठीक है, नॉन सिंगुलर। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब वही इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बातचीत कर रहे जा रहे हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स ही एड जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? एड जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। या इसका क्या होता है? फॉर्मूले होते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। एड जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये फॉर्मूले होते हैं। जब अपन जेई में पढ़ेंगे ना तब बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं दे रखा तो खूब सारी प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे। अगर तुम 17 का आंसर लगाना चाहते हो तो क्या लगाएंगे? एड जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर है। तो कितने ऑर्डर है? 3 × 3 का, मतलब 9 नहीं लिखा हुआ, 3 का ऑर्डर है। तो यहाँ n की जगह 3 लिख देना, 9 मत लिख देना। बहुत सारे बच्चे 9 लिख आते हैं। तो 3 - 1 मतलब मोड ए का स्क्वायर। ये मोड ए का स्क्वायर आंसर है, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमने करीबन 3 या 4 एक्सरसाइज कर लिए। फिर अब हमारे पास 2 एक्सरसाइज और बचती है, एक तो सेकंड वाली और एक लास्ट वाली। ठीक है, तो थोड़ी दोनों ही लेंथी है तो उनको एक 1 बाय 1 करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी डिटरमिनेंट की वो थर्सडे को इवनिंग में होगी और वेडनेसडे के दिन DC2 की क्लास होगी। ठीक है, लगभग 30 तारीख के आसपास तक सब कंप्लीट हो जाएगा जो भी रहेगा सीन। फिर हम भी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, नई दुनिया की स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, फॉर्मूले हैं वो याद करते चलेंगे और प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है ना, क्लास स्किप नहीं करेंगे उस टाइम पे। अभी तो तुम इसको रिवाइज कर लो। और कल भी बच्चे कह रहे हैं कि क्लास लेने के लिए, है ना। कल की क्लास कंपलसरी नहीं है। जिन्होंने पेपर अच्छे से दिया है वो लोग केवल डाउट्स लेने आ सकते हैं। वो क्लास शाम को रहेगी 4:45 के आसपास। ठीक है, तो अपनी लगभग इस वीक में रेगुलर ही क्लास होगी। आज क्लास हो गई, फिर कल भी क्लास है, थर्सडे वेडनेसडे भी क्लास है, थर्सडे भी क्लास। ठीक है, तो कल तो अपन पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें बता दूंगा। मान लो 25 क्वेश्चन आए तो हो सकता है 10-12 क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाए। तो जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया है वो देखने आ जाए, और जिनका मूड नहीं है कि नहीं हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, ऐसा टाइम नहीं मिल रहा, वो ना आए। ठीक है ना, ऐसा कोई कंपलसरी सा नहीं है। तो कल मिलते हैं अपन शाम को, कोई लिंक भेज दूंगा मैं। ठीक है बच्चों।